हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल टॉपर क्लासेज में। आज हम ग्रुप डी का एक सेट करने वाले हैं। इसमें प्रीवियस ईयर का भी कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए ग्रुप डी का हम सेट करते हैं। इसका एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो गई है, तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपया प्रति सैकड़े की दर से 400 सेब खरीदे गए और 800 रुपया के लाभ पर बेच दिया गया। ठीक है, कितना? तो आपसे पूछ रहा है कि 1200 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे गए, तो 100 सेब का जो क्रय मूल्य है, 100 सेब का जो है वह सेब का, यदि हम सीपी की बात करते हैं तो 100 सेब का सीपी कितना है? 1200। तो 400 सेब का आपसे पूछा गया है, तो 400 का कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो गया? 12 गुने 4, 4800 रुपया आपका क्या हो गया? सीपी। और 800 रुपया के लाभ पर जो है इसको हम बेच देते हैं। तो खरीदे हम कितना में? 4800 में। बेचे कितना में? तो बेच दिए 4800 प्लस 800, तो कितना हो गया? 8 8 16, 5600 रुपया। अब आपसे पूछा गया है कि प्रति दर्जन सेबों का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 400 सेब का जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 5600 रुपया है। तो एक सेब का कितना होगा? तो कितना हो गया? 56 बाई 4, तो 14 चौका 56, 14 रुपया। तो आपसे पूछा गया है एक दर्जन मतलब 12 वस्तु, तो एक दर्जन का कितना दाम हो जाएगा? 12 वस्तु। तो 12 सेब कितने हो जाएंगे? 14 गुने 12, तो 14 गुना 28 कम 2, 14 का 14, 15 16, 168 रुपया प्रति दर्जन। प्रति दर्जन 168 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आज का। सारन ने एचडीएफसी बैंक से 4000 रुपया वार्षिक 4000 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर पर कुछ धनराशि जो है निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के बाद सारन को वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपया प्राप्त होते हैं, तो साधारण ब्याज में कितना होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्या बोला गया? 4% वार्षिक ब्याज की दर से यदि दो वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज, तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज कितना है इसका? तो 4% आपसे पूछा गया है, 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं कि 4% है, तो सीआई कितना होता है? सीआई 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए सीआई कितना होगा? तो सीआई का रूल होता है कि 4 चौका 16 और 4 दूना 8, ये आपका जो है ये सीआई हो गया। कितना सीआई हो गया? 8.16%। आपसे साधारण ब्याज पूछा गया, साधारण ब्याज कितना है? तो साधारण ब्याज है 4, 4 दूना 8। एसआई की यदि आप बात करते हैं तो 8%। ठीक है, तो आपसे पूछा गया साधारण ब्याज कितना होगा, तो हम कहेंगे 8.16% का जो वैल्यू है वो कितना है? 153 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 153 बट्टे 8.16, और 8% का आपसे निकालने बोला गया, तो चलिए 153 बट्टे 8.16 गुने 8, पॉइंट हट गया 2 जीरो, 8 से 8 एक 8, 0 8 दूना 16, 2 से लेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एक 2, 2 पंचे 10। अब चलिए 51 से 3 बार में, तो आपका राइट आंसर कितना आ रहा है? 150। तो हमारा एसआई कितना हो गया? तो एसआई हो गया दोस्तों 150 रुपया। कितने हो गए? 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा सवाल आज का, कह रहा है 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 55 है। ठीक है, हालांकि बाद में पता चलता है कि 35 के जगह 53 रख दिया गया, 35 के जगह 53 रख दिया गया, तो कितना का अंतर हुआ? तो हम कहेंगे 53 माइनस 35 अब बट्टे 7, इतना का फर्क होगा एवरेज में।
ठीक है, तो कितना हो गया 8 और ये हो गया 48/7। ठीक है, तो कितना हो गया 7 दूना 14.40 7 पंचे 35। तो 2.5 का जो है कमी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कमी की हम बात करें, हमको लिखना था 35, हमने लिखा पढ़ा कितना 53, ज्यादा पढ़ लिया था भाई। तो हमारा औसत कितना हो गया 55 में से 2.5 को आप माइनस कर दीजिए, तो हमारा कितना हो गया 52 पॉइंट, तो यहाँ पे 5 आप कहिएगा, 52.5 नहीं है तो 52.43 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। एक व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो आपका मान लीजिए सीपी जो है 100 रुपया है, तो आपने कितना मूल्य अंकित किया 105 रुपया। आपको बोला गया कि अंकित मूल्य पर 67% की छूट दे रहे हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा 105 का 67% की छूट दिए हैं, तो 67 की यदि आप छूट दे रहे हैं तो कितने बच रहे हैं, 67 की यदि आप बात कर रहे हैं तो 67% पे आप कितने की छूट दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे 67 का छूट दे रहे हैं तो इतना बच गया 33, तो 33% आप निकाल लीजिए कितना हो गया। तो इसका यदि आप 105 को तो 3300 हो गया, कितना हो गया 3300। अब 5 से गुना किए, 5 या 15 5 में 1 5 या 15 1 16, कितना हो गया 5 6 4 3, कितना हो गया 34.65, कितने हो गए 34.65। आप खरीदे कितने में थे 100 में, तो कितना में आप, तो आपसे पूछा गया लाभ या हानि, और बेचे आप इतना रुपया में, तो कितने का हो गया, तो इसमें से इसको घटाइए 35 और पॉइंट कितना हो गया 65, तो आपका राइट आंसर कितना हो गया 65.35% की क्या हो गई, हानि हो गई। क्रय मूल्य आपका बड़ा है और विक्रय मूल्य आपका छोटा है, तो हानि निकलेगा, हानि परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो रेलगाड़ी जिसमें प्रत्येक 180 किलोमीटर लंबे है, समानांतर पटरी पर जो है 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर के स्पीड से चल, कितने सेकेंड में पार करने बोला, तो दो रेलगाड़ी है समांतर पटरी पर जो है, समांतर पटरी पर 50 किलोमीटर एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है, मतलब एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। तो कुल डिस्टेंस कितना हो गया 180, ये भी है 180 ये भी। आपसे पूछा गया टाइम, तो टाइम बराबर होता है कितना 180 दो बार, तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे 360, कितना हो जाएगा, कुल दूरी आपका कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर, ठीक है, अच्छा सॉरी मीटर। अब आपसे पूछा गया है टाइम, तो चूंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम 50 + 70, क्या लिखेंगे 50 + 70, 4 हो गया, गुने 5/18, क्यों, क्योंकि इसको सेकेंड में बदलने के लिए। तो चलिए इसको हल करते हैं, तो 360/120 गुने 5 गुने 18, ये गया 12 दिया 36, तो 18 दिया 54/5, आप इसको क्या कर सकते हैं 10.8 सेकेंड, तो आपका राइट आंसर क्या है 10.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि की जाने पे खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। तो कमी की बात कर रहे हैं, अब वृद्धि कर रहे हैं 60% के, मान लीजिए आपने कमी किया x% का, तो आपका राइट आंसर क्या होता है। तो दोस्तों कमी या वृद्धि बराबर आपको हम बताए हैं a प्लस, तो 60 प्लस माइनस x प्लस 60 गुने माइनस x बट्टे 100, और टोटल वृद्धि कितना हो रहा है, तो 12% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की 12% की, तो ये होता है कुल वृद्धि बराबर 12%, ठीक है। यदि हम इतना तक कर लिए तो आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको क्या लिखिएगा, तो लिखेंगे हम 60 माइनस x, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो प्लस इसको सॉरी प्लस माइनस माइनस क्या लिखिएगा 60x, क्या लिखिएगा 60x, तो 60 में आप इसको कर सकते हैं, लीजिए काट दिए, तो कितना हो गया
तो 2 तिया 2 से काटिए 60 है, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 3x बाई 5 बराबर 12। ठीक है, इसको आप इधर ले जाके यदि आप करते हैं तो कितना हो गया 5 और 3 8 माइनस 8x बराबर 5 बराबर 12 माइनस 60, तो कितने हो गए -48 माइनस 8x बाई 5, 8 से 8 छक 48 कट गया, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 30%। कितना आ जाएगा 30%। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक लंबवृत्तीय बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 628। तो चलिए इसको हम पहले संपूर्ण पृष्ठीय बोला गया, तो संपूर्ण पृष्ठीय TSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो आपका कितना दिया हुआ है, तो 8 7 56 4 60 के 0, हाथ में 6 7 14 26 20 के 0, हाथ में 2 7 6 के 42 और 2 44 बटे 7। यदि कह रहा है इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई निकालना है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। क्या लिखेंगे 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर कितना दीजिएगा 4, 4 प्लस एच बराबर कितना हो गया 4400 बाई 7, 7 से 7 चला गया, 22 दूना 44 हो गया, 22 दूना 44 इकाई 44, कितने हो गए 44 इकाई 44, तो इधर हो गए 1, तो 4 से काट दीजिए, 4 25 100, तो 4 प्लस एच बराबर 25, तो एच आपका कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो आपका एच कितना हो गया 21 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहता है उस सबसे लंबे सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो 6 सेंटीमीटर 6 इकाई लंबाई के एक खोखले घन में उत्कीर्ण किया गया है और आधार पर खड़ा है। आपके पास कोई घन है उस पर खड़ा है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको कि इसका शंकु का पूछा गया है आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो दोस्तों आपके पास घन है, तो घन की जो ऊंचाई होगी ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और रेडियस आपका कितना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 3 और h बराबर हो जाएगा 6। तो आपका कितना हो गया 1/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 कट गया, क्षेत्रिक 18 पाई सेंटीमीटर या इकाई क्यूब, क्या हो जाएगा इकाई क्यूब, सॉरी इकाई क्यूब। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कहता है 39 परीक्षार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है और कहता है एक शिक्षक जो है आ जाते हैं शामिल हो जाते हैं, तो 39 है और इसका कितना है 15 वर्ष, तो 15 नम्मा 135 के 5 हाथ में 13 और 15 तिया 45 और 13 कितना हो गया 5 585, कितने हो गए 585। अब कहा गया एक टीचर शामिल हो गया तो ये हो गए 40, ठीक है, और कितना बढ़ गया, तो 15 था आपके पास, 3 महीना मतलब 3/12 साल, तो कितना हो गए 15 चौका 60 और 61/4, तो 61/4 ये हो गए 4 दाहे, तो कितना हो गया 610। आपसे पूछा गया शिक्षक का, चलिए दोस्तों इस दोनों का अंतर निकालिए, 5 ये बचा 9, अरे 10 में से 8 गया 2, तो आपका टीचर का जो उम्र है वो कितने हो गए, तो 25 साल हो जाते हैं इसके उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का 11 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि गीता अपने घर से 270 किलोमीटर की दूर अपने गृह नगर गई। उसने यात्रा 10 बजे सुबह में शुरू किया, 4 शाम को, तो कितना टाइम लग गया, तो समय बराबर हो गया 10 और 2 12 और 2 मतलब 4 घंटा इसको टाइम लग जाता है। ठीक है, टोटल टाइम कितना लग गया 4 घंटा, जिसमें 20 किलोमीटर की यात्रा 60 किलोमीटर के स्पीड से।
तो दोस्तों 60 किलोमीटर में कितना टाइम लग गया, यहाँ 20 किलोमीटर जाना है, तो T1 आपका कितना हो गया, तो हम कहेंगे 20 किलोमीटर बटे 60, 20 दिया 60, तो 1/3 आवर, ये टाइम आपको हो गया। फिर आपने क्या किया, T2 की यदि बात करते हैं तो T2 240 किलोमीटर जा रहे हैं 80 किलोमीटर के स्पीड से, तो यहाँ कितना टाइम हो गया, 3 घंटा। टोटल टाइम आपके पास कितना हो गया, तो 3 + 1/3, तो कितने हो गए, 3 × 9 = 1, 10/3 घंटा हो गया। और आपके पास टोटल समय कितना था, 4, तो इसमें से इसको क्या करेंगे हम, 10/3 को घटा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/3 घंटा। तो टाइम बच गया हमारे पास इतना। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई अपने गंतव्य स्थान तक शेष दूरी, तो शेष दूरी आपने कितना गया था, 240 ट्रेन से और 20 किलोमीटर इधर, तो कितने हो गए, 260 किलोमीटर टोटल। तो यहाँ कितना बच रहा है, 10। तो आपको स्पीड पूछा गया, क्या पूछा गया, स्पीड पूछा गया, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 10/2 × 3, 2 × 5 = 10, 5 × 15 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा है। तुम लोग चलो, तो चलो तुम भी चलो, निकलो, मार खा लेगी, चलो चुपचाप बैठेगा। थोड़ा देर चुप रहो। आज का नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है 6a + 5b + 8c का होल स्क्वायर को विस्तृत रूप में लिखिए। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे हम, देखिए 6 का स्क्वायर 36, 25, 8 × 8 = 64, ये तो सब में है। अब हम कैसे पता करेंगे, तो आप देखो होता है 2ab, तो 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 60, तो 60 इसमें भी है और 60 इसमें भी है। अब क्या होगा, 4 × 5 = 20, 8 × 5 = 40, 40 × 2 = 80, तो इसमें है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और एक यहाँ पे ही नहीं होगा, विकर्ण होगा, तो एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया आपके पास एक ये है समचतुर्भुज, मतलब समचतुर्भुज है। आपके पास बोला गया है कि भाई इसका जो है एक विकर्ण जो है ना, इसका एक क्या है, विकर्ण जो है, एक विकर्ण जो है ये 40 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है ये विकर्ण, 40 सेंटीमीटर। यदि हम इस विकर्ण की भी बात कर ले, तो इस विकर्ण को लीजिए, तो इस विकर्ण को क्या लीजिएगा, ये, ठीक है। तो ये आपका 40 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 20, और ये भी हो जाएगा 20। आपको ये तो दिया नहीं है, ठीक है। यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी हो जाएगा x। अब परिमाप दिया हुआ है तो भुजा बराबर क्या होगा, ये बराबर, तो परिमाप बाय 4 क्या होता है, परिमाप बाय 4, तो आपका कितना आ गया 25, तो ये हो गया आपका 25। आपको x निकालना है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो होता है वह, इस पे जो कोण बनते हैं एक दूसरे को जो डायगोनल काटते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर और रूट अंडर, यही आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कितना हो गया 625 और माइनस 400, इसका कितना रूट अंडर, तो आपके पास क्या बचा 225, और 225 मतलब कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका पूछा गया है, ये आधा आया है 15, तो ये भी हो जाएगा 15, तो 15 डायगोनल D1 आपके पास कितना हो गया 40, और D2 आपके पास कितना हो गया 15 दूना 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर दोस्तों होता है 1/2 गुने D1 गुने D2, तो आपके पास कितना हो गया 1200, 1200 का आधा कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। के का कौन सा शून्य न्यूनतम अंक निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि 7 अंकीय संख्या जो ये है वो 11 से क्या हो, विभाजित हो। तो दोस्तों क्या करिएगा, 8, 6, 3, 2, 5, के और 6 ये है आपके पास। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि जब भी आपको पूछा जाए, जब भी आपसे पूछा जाए 11 से विभाजता का नियम, तो आप इसको और ये और ऑड पहले इस पर जो भी नंबर है उसका सम, या तो दोनों का डिफरेंट हम करते हैं, तो या तो 11 के टेबल में होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। तो 8 3 11, 11 5, 11 5 16, 16 4 20 2 22, 22 हो गया इधर, और इधर कितना हो गया 6 5 11 प्लस के। तो दोनों का अंतर में आप कितना का देख रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, अरे 6 2 8, 8 प्लस 8, 8 3 11, 11 5 16 और 16 6 22। 8 3 11, 11 5 16, 16 6 22, और ये हो गया 6 6 2 8, 8 प्लस के। और ये आपके पास कितना होना चाहिए, तो या तो शून्य होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो भैया इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 18 में से 22 माइनस 8 माइनस के बराबर 11 करिए, या 11 दूना 22 ले लो, तो कितना बचा, 12 में से आ गया 4, 1 14 माइनस के बराबर 11, 11 घट गए इधर आके, 11 घट गए तो कितना बचे 3, कितना बचे 3। तो के का मान आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, के का मान होना चाहिए 3। कितना होना चाहिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज यदि कर्ण 10 इकाई है और उसकी एक भुजा 8 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण आपको दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है, तो आप b बराबर नहीं निकाल सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 64, तो 36 बचा, तो कितना हो गया 6। और एरिया बराबर क्या होता है, कहेंगे हम 1/2 गुने बी गुने एच होता है, तो कितना है 1/2, बी हो गया आपका 6, एच हो गया 8, 2 मरतबे 2 तिया 6, तो 8 त्रिक 24 सेंटी इकाई, 24 इकाई का होल स्क्वायर। तो या तो 24 वर्ग इकाई आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हल करिए इसको। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा फटाफट बताइए। देखिए 5 से काटे 5 सत्ते 35, यहाँ पे आप 2 लिखिएगा, 2 से ये 2 चला जाएगा, क्या बच रहा है, इसको काटिए 2। तो अब क्या बचा आपके पास, आप ही बताइए। बच गया 25 और 2 27, क्या बचा 27, और यहाँ पे बच गया 7, 7 सत्ते 49 के 9 और 7 9 14 4 300, 189। आपका राइट आंसर क्या है 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, x माइनस 1/x बराबर 3, तो x³ माइनस 1/x³। दोस्तों इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आप यहाँ कर सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3 गुने 3, तो 27 प्लस 3 तिया 9, तो 9 चौक 36। तो आपका राइट आंसर इसका होगा 36, ऑप्शन नंबर सी। आज का नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है √40 बराबर इतना, तो आपसे पूछा गया 8/5 का मान ज्ञात करें। तो √8/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √8 बट्टे √5, तो 5 को आप इससे क्या करिएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा √40 अब बटे 5। और √40 का मान आपके पास कितना है 6.3245/5। तो चलिए 5 से इसको काटिए, 5 1 जा 5, 5 दूना 10,
3 0 5 छके 30 5 चौका 20 5 नमे 45। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आज का नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो बताइए 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 का मान कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है? तो 1/2 का होल स्क्वायर 3/4 और कॉट 30, तो कॉट 30 का मान क्या होता है? तो दोस्तों √3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप हल कर लीजिए। हल करिएगा तो क्या लिखिएगा? 2 × 1/4 प्लस 1/4 माइनस 3 × 3/4। तो क्या हो गया? 2/4 प्लस 1/4 माइनस 9/4। तो एलसीएम हो गया 4। तो 2 1 3, 3 माइनस 9, आपका क्या हो गया? -6/4। द्वितीय 6, 2 दूना 4, तो -3/2। -3/2 ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए इसको आप फटाफट जोड़ कर भी लिख सकते हैं। 17.6 आगे है 1.76, 0.176, 0.0176, 0.00176। चलिए 6 का 6, 7 6 13 के 13 में 1, 7 7 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 7 7 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 7 7 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 8 1 9 1। आपका आंसर क्या है? 19 555 36। 19, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 86% अंक मिलते हैं। यह मानते हुए कि दोनों विषय का पूर्णांक समान है, मोहन को दोनों विषयों का मिला करके मिलने वाला प्रतिशत अंक कितना होगा? कितना सिंपल सवाल है, आप कर सकते हैं इसको। 100 में कितना नंबर मिला? 72। और फिर 100 में कितना नंबर मिल गया आपको? 68। तो दोस्तों टोटल कितना नंबर हो गया? 200। और 200 में आपको कितना मिला? तो 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 7 6 13 1 14। आपको प्रतिशत बोला गया तो 140 मिला 200 में, गुने 100। तो कितना हो गया आपका? तो आप कहिएगा 70%। कितना हो गया? 70%। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और लघुत्तम समावर्तक कितना है? आपसे ये पूछा गया तो आप ही बताओ। ये 0 से ये 0 चला गया तो आपके पास क्या बचा? 25,920 बाय 432। ठीक है, तो अब इसको आप कितना बार में करिएगा? तो एक काम कीजिए, इसको 6 बार में आप काटिए। 6 बार में तो 6 और 0। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यिका आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो हमारा सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा है 14। इसके बाद आप बढ़िएगा आगे, कितना आएगा? 29। फिर आपके पास है 31। तो 29 हो गया, 31 हो गया। नेक्स्ट क्या बचा? 36। फिर आपके पास बच रहा है 40, 44, 46। ठीक है, इसके बाद 47, उसके बाद 47 भी हो गया। आप 74 क्या होगा? 74 97। अब आपसे पूछा गया है माध्यिका। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक है 87, सॉरी 87 और 97। तो आपके पास 11 गो टोटल नंबर है। तो इसीलिए आप कहिएगा कि सर बीच वाले जो आंसर होगा वही आपका क्या होगा? माध्यिका, बीच वाले। ठीक है, इसी सवाल में यदि आपको मान लीजिए ये आपका नहीं दिया रहता तब माध्यिका कितना होता? बोलिए। तब हम कहते हैं सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इस दोनों को जोड़कर क्या करते हैं
ये दोनों को जोड़ करके माध्यिका निकालते तो 40 + 44 बाई 2 हो जाता है आपका माध्यिका। कब? जब नंबर जो है ये इवन में हो। किस में हो? इवन में। और यदि n जो है ये किस में रहेगा? ऑड में। तो आपका क्या होगा? बीच वाला आंसर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ये कहता है एक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस ब्याज दर पर 8,000 रुपया की राशि 1.5 वर्षों में, अर्धवार्षिक बोला गया दोस्तों। तो आप बताइए, एक वर्ष 6 महीना है, 6 माह है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.5 मतलब 3/2 वर्ष। और अर्धवार्षिक पूछा गया है तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, तो A/P बराबर 1 + R/200 पावर में 2t, ये होता है आपके पास। ठीक है, तो ए कितना है आपके पास? तो कहिएगा 15,625 और ये कितना हो गया? 8,000। अब बराबर 1 + आर कितना है दोस्तों? तो आर आपको निकालना है तो आर आप आर लिखिए, अब बाय 200। अब पावर में क्या करिएगा? 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो गया? 3। ये किसका है? 25 का है। और ये किसका है? 20 का है। और इसका क्यूब हो गया बराबर 1 + R/200 पावर में 3, 3 से 3। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं इसको इधर 1 लाइए तो कितना हो गया? 25/20 - 1 बराबर R/200। तो इसको हल करके 5/20 बराबर R/200। तो 200 से 10 बार में तो R बराबर कितना हो गया? 50%। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50% आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। तो ये दोस्तों आज का मेरा ये आज का क्लास है। हम ग्रुप डी का जो है कुछ सेट करने वाले हैं जिसकी संभावना हो सके पेपर में आने की हो। तो दोस्तों आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो